Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Workbook 4. Chapter number 2, A Tumbler of Oil, page number 10. Activity 1, match the saying verbs to how they would be said or done. इन saying verbs को match करना है कि ये किस तरह से बोले या कहे जा सकते हैं. Number 1, cried. Cried मतलब रोया. So रोते कैसे हैं? Let's match it. Loudly and sadly. ऊंची आवाज में और ऐसे सैड मूड में, दुखी होके. Hollered. दर्दनाक आवाज. So ये कैसे बुक किया जाएगा? Loudly for a long period of time. बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए या देर तक क्या करना? ऊंची आवाज में रोते रहना. Wondered. हैरत और ताज्जुब. सो जब हम हैरान होते हैं तो कैसे मूवमेंट होती है, किस तरह से बोला जाता है? सॉफ्टली एंड विद अनसर्टनटी. सॉफ्टली मतलब आराम से और अनसर्टनटी मतलब इन डाउट, जब हमें किसी बात का यकीन ही नहीं आ रहा होता. वार्नड जब हम किसी को आगाह करते हैं, तो हम किस तरह से किसी को वार्निंग देते हैं? स्टर्नली एंड फर्मली. बहुत ही स्वेयर मैनर्स में, जोरदार मतलब कह सकते हैं कमांडिंग वर्ड्स में हम किसी को किसी चीज़ से मना कर रहे होते हैं. कमांडेड हुक्म देना. ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग फर्मली जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये काम लाजमी तौर पे करना है. विस्पर्ड. विस्पर्ड का मतलब है कानों में बातें करना. कैसे विस्पर किया जाता है? सॉफ्टली एंड कॉशियसली. क्या होता है जब हम बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कोई हमारी बात ना सुन ले, जब हम किसी को कोई बात कान में बता रहे होते हैं. एक्टिविटी बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेइंग वर्ब्स फ्रॉम अबव. ऊपर दिए गए सेइंग वर्ब्स को यूज करके खाली जगह पुर करनी है. द बल्गर. बल्गलर कहते हैं चोर को. विस्पर टू हिज अकम्प्लिस. उसने अपने साथी से क्या किया? कान में बात की. बी क्वाइट खामोश हो जाओ. समवन माइट हियर अस. कोई हमें सुन लेगा. नंबर 2, डू नॉट डैश अक्रॉस द रोड्स. वॉर्न टीना's मॉम. टीना की मामा ने से क्या किया? वॉर्न किया कि रोड के ऊपर ऐसे घूमा मत करो. यू स्टेप्ड ऑन माई टोज. तुम मेरे पाँव की उंगली पे चढ़ गए. क्राइड सिंड्रेला स्टेप सिस्टर. सिंड्रेला की जो सुतेली बहन थी, क्राइड ऊंची आवाज में उसने चीखना शुरू कर दिया कि तुम मेरे पाँव की उंगली पे चढ़ गए. आइजैक न्यूटन वॉन्डर्ड व्हाई डू द एप्पल्स फॉल टू द ग्राउंड. आइजैक न्यूटन हैरत में पड़ गया कि क्यों जमीन पे सेब गिरा, किस वजह से. वट हैव यू डन. तुम क्या कर चुके हो? यू हैव ruined माई सैंड कैसल. हॉलर्ड माई लिटल सिस्टर एट द बीच yesterday. मेरी बहन ने क्या बोला? तुमने मेरा जो मट्टी का किला मैंने बनाया था उसे क्या कर दिया? तबाह कर दिया, खराब कर दिया. कौन चीखा था? माई सिस्टर एट द बीच yesterday. Make me the most beautiful woman in the world, commanded the jealous queen. एक हसद करने वाली क्वीन ने क्या कमांड किया, क्या हुक्म दिया? कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो. पेज नंबर 11. स्टूडेंट्स, मैं आपको इनडायरेक्टेड स्पीच के बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? रिपोर्ट्स व्हाट द स्पीकर हैज सेड, कि स्पीकर ने जो बताया हुआ है हम वो बताते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होती. ओके, वी ऑफन यूज सेड एंड टोल्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. मैं आपको ये भी कोर्स बुक में बता चुकी थी. इनडायरेक्ट स्पीच को बताने के लिए हम सेड या टोल्ड का यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स. इस ब्रैकेट में से या इन ब्रैकेट्स में से क्या करना है? करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. मम. पुट अवे योर टॉयज. डैनियल. मामा ने क्या बोला? अपने खिलौने फेंक दो. किसको? डैनियल को. अब इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? मम टोल्ड डैनियल टू पुट अवे हिज टॉयज. मामा ने डैनियल से कहा कि वो अपने खिलौने फेंक दे. नाइट. टेक अ सीट माई मैन. नाइट ने क्या बोला? टेक अ सीट माई मैन. अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? द नाइट टोल्ड हिज मैन टू सिट डाउन. नाइट ने क्या बोला? अपने आदमी को के लोगों को बोला, अपने आदमियों को बोला बैठ जाओ. एना. आई बेक्ड अ चॉकलेट केक फॉर माई डैड ऑन हिज बर्थडे. अब ये एना की बात है. अब हम इसको कैसे दूसरों को बयान करेंगे? एना सेड दैट. एना ने ये कहा
शी बेक्ड अ चॉकलेट केक फॉर हर डैड ऑन हिज बर्थडे, कि उसने अपने पापा के लिए उनकी बर्थडे पे एक केक बनाया था। शैनन, आई वुड लाइक टू विजिट चाइना। अब शैनन क्या कहती है, मैं चाइना जाना या विजिट करना पसंद करूंगी। एक्टिविटी 2, कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग सेड और टोल्ड। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है सेड और टोल्ड का यूज करके। लेट्स रीड। द पुलिस ऑफिसर सेड टू द ड्राइवर, पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर को क्या कहा, प्लीज स्लो डाउन, कि गाड़ी स्लो करो। द पुलिस ऑफिसर टोल्ड ड्राइवर टू स्लो डाउन। अब यहाँ पे सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, और यहाँ पे ड्राइवर टू स्लो डाउन, उसकी बात को हमने बिल्कुल प्रिसाइज करके बयान किया। टिम सेड, टिम ने क्या कहा, आई वुड लाइक टू सी द लॉयंस विच आई विजिट द जू, मैं उन लॉयंस को देखना चाहती हूँ जो मैंने जो जू को विजिट करते देखे थे। लेट्स सी। टिम सेड दैट ही वुड लाइक टू सी द लॉयंस व्हेन ही विजिट टू जू, वो कहते कि जब वो विजिट जू जाएगा तो वो क्या देखेगा, लॉयंस देखना पसंद करेगा। आई एम फीलिंग टू सिक टू गो टू वर्क सेड मिस्टर वाइट, मिस्टर वाइट ने क्या कहा, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं काम पर नहीं जा सकता। मिस्टर वाइट सेड दैट, क्या कहा उन्होंने, ही वॉज फीलिंग टू सिक टू गो टू वर्क, वो बहुत बीमार महसूस कर रहा है कि काम पर जा नहीं सकता। पेज नंबर 12। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी कोर्स बुक में बता चुकी थी पंचुएशन के बारे में। पंचुएशन में हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, और जब हम डायरेक्ट स्पीच या किसी के वो वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह से बयान करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोटेशन मार्क्स थे। कोटेशन मार्क्स क्या है, दोनों साइडों पे या तो ये कोटेशन मार्क्स ओपनिंग कॉमर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लोजिंग, जब किसी की बात शुरू की जाती है तो शुरू में भी लगते हैं, जब किसी की बात खत्म की जाती है तो एंड पे भी लगते हैं। यूज द करेक्ट पंचुएशन फॉर द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, वहां पे हमने करेक्ट पंचुएशन लगानी है। लेट्स सी। यूज द करेक्ट पंचुएशन। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, कैन यू हेयर अस। अब ये किसी के वर्ड्स हैं तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, उनकी स्पीच कैन यू हेयर अस। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे उनकी बात खत्म होगी तो इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। शाउटेड द नॉटेड चिल्ड्रन, शरारती बच्चे ने बोला क्या आप हमें सुन सकते हैं। मिसिस चैन वॉन्ट, अब मिसिस चैन के बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, थोड़ी देर रुके हैं। अब उन्होंने क्या वॉर्न किया, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, प्लीज लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अब उन्होंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा बल्कि एक स्टेटमेंट दी है, प्लीज लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज करके इसको कंप्लीट कर दिया। नंबर 3, नील अनाउंस्ड। अब नील अनाउंस्ड के बाद थोड़ा सा क्या है, पॉज है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉमा। नेक्स्ट, अब उसकी स्पीच स्टार्ट होने लगे, जो उन्होंने वर्ड बोले थे, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, I want to be an astronaut when I grow up, full stop, and inverted commas closed। बात शुरू हुई, इन्वर्टेड कॉमर्स लगे। अब यहाँ पे उसने एक बात बताई है, सो यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। वो कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। नंबर 4, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, हैव अ गुड नाइट स्लीप माई डियर, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। यहाँ पे उसकी बात खत्म हो गई। विस्पर्ड ग्रीटा's मम, फुल स्टॉप। ग्रीटा की मामा ने क्या विस्पर किया, कि अच्छे से सोना। एज द मेजेस्टिक किंग पास थ्रू द टाउन द पीपल चीयर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज है इसलिए क्या आ गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, लॉन्ग लिव द किंग, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। सो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे।